जनपद बिजनौर में लगातार सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ अध्यापक बल्कि बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और गुलदार का भी इन गांवों में आतंक बना हुआ है, वहीं बच्चों के परिजनों का कहना है कि ये विद्यालय उनके गांव से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर है और जंगलों से होकर बच्चों को गुजरना पड़ता है, जिससे परिजनों को अपने बच्चों की फिक्र बनी रहती है, कहीं बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। हालांकि इससे पूर्व भी एक रिक्शा में जाने के दौरान बच्चों और रिक्शा चालक पर गुलदार हमला कर चुका है, जिसमें बच्चे और रिक्शा चालक बाल बाल बच गए थे। ताजा मामला जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के प्राथमिक विद्यालय भवनपुरा कला गांव का है, जो कोतवाली देहात में स्थापित है, जहां के विद्यालय को बीएसए द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भवनपुर कला में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि पहले विद्यालय से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर है, जिसका रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है। वहीं छोटे छोटे स्कूल बच्चे गुजरने को मजबूर हैं। वहीं बिजनौर में गुलदार का आतंक भी बरकरार है, जिसके चलते बच्चों के परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों को पहले ही विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी जाए। कौन सी क्लास में हो? अच्छा, ये स्कूल अच्छा लगता है? तो आपका स्कूल कहीं और भी जाना हुआ था इस स्कूल के अलावा? तो वहाँ क्या दिक्कत आती थी? वहाँ पर चारों तरफ जंगल है। हाँ। एक बार गुलदार ने रिक्शा पे हमला कर दिया था। तो इस वजह से आप नहीं जाते अब, ठीक है। तो आप डीएम के पास गए थे, बिजनौर गए थे, तो आपने क्या कहा था? ये स्कूल यहाँ पे रहना चाहिए। बेटा आपका और कहाँ, कौन सा गाँव है आपका? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5th में पढ़ते हो। आपके जो स्कूल में टीचर्स कब से नहीं आ रहे हैं? कभी कभी नहीं आते। तो आपको पढ़ाई पूरी हो रही है आपकी? जैसे पहले चल रहा था स्कूल वैसे चल रहा है? और क्या दिक्कत है? ठीक है। रेनू नाम है मेरा। मैं यहाँ स्कूल की रसोईया हूँ, एक ही आती है, ठीक है। अगर हम वहाँ जाते थे तो पैदल जाने में आने में हमें 2 बज जाते तो बहुत परेशानी आ रही थी वहाँ जाने में। और 4 किराया लगा के जाते थे और तालाब है, दोनों पास जंगल का रास्ता है, बहुत गाढ़ा रहता है। और अब 2-3 दिन से यहाँ स्कूल खुल गया तो खाने वाने का कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि टीचर भी वहीं है ना। तो देखो हम आप यही चाहते हैं कि स्कूल यहीं रुके। आपकी मांग है कि हाँ, हमारी मांग है कि बच्चे नहीं वही तो देखो परेशानी पड़ रही है। बच्चे तो देखो मैट रुक जा रहे तो कुछ दिन गए, और जब ऐसी समस्या आ गई तो बच्चे भी यहाँ रुक गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल यहीं रुके और हम भी यहीं रहे। अपने बच्चों को पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ के टीचर भी बहुत ही अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इंग्लिश वाले मतलब मीडियम के बच्चे भी इनके सामने फेल हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे ना, वे भी नहीं आ रहे हैं, कि हमने भी पढ़ा कर देखा। इंग्लिश मीडियम में ऐसी पढ़ाई नहीं थी, तो यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं और बहुत आ रहे हैं। तो देखो हम ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल नहीं रुके, यही कोशिश करना चाहते हैं। कार्रवाई अगर जो करते हैं ठीक है, नहीं हम परसों को फिर डीएम के पास जाएंगे। आप कहाँ पढ़ाते थे और अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं सर प्राथमिक विद्यालय भवनपुर कला में पढ़ाता था। इस समय हमारा विद्यालय पेरिंग हो गया शेरनगर नरैनी में, तो इस समय मैं यहाँ संचालन कर रहा हूँ पढ़ाई का। क्या समस्या है बच्चों को आने के और जाने के लिए? समस्या यह है कि दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है और वहाँ लगभग 3 गुलदार देखे गए हैं और ई रिक्शा पर भी हमला किया है बच्चों के ऊपर, तो बच्चों में भय व्याप्त है। अच्छा, क्या बात है, बच्चे आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अभिभावक बहुत तारीफ कर रहे हैं, स्कूल बता रहा है कि आपकी आवश्यकता है? सर पढ़ाई में हम 3 टीचर थे वहाँ, 2 शिक्षा मित्र थे, सब जो हैं तन मन धन से जो बच्चों की पढ़ाई का संचालन करते थे और अभिभावक भी जो हम लोगों का बहुत सहयोग करते थे, समय से स्कूल भेजते थे और घर पर भी उनका ध्यान रखते थे। उसी के हिसाब से सारे अध्यापक बहुत ही लगन के साथ जो है। अच्छा, हिंदी मीडियम होने के साथ साथ बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे? हमारा जो है सहयोग रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, तो इंग्लिश मीडियम को फाइट देने के लिए इंग्लिश पर विशेष ध्यान हम लोगों ने वहाँ दिया है, सारे स्टाफ ने मिलकर। क्या चाहेंगे अब? हम सर ये चाहेंगे कि हमारा विद्यालय का वहीं संचालन हो, पेयरिंग जो हम लोगों का समाप्त हो जाए तो इन बच्चों का भविष्य बन जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? परमानंद। कहाँ के रहने वाले? भीमपुरा, कला भवनपुर। आप रिक्शा चलाते हैं, जी, रिक्शा बच्चों चलाते की रिक्शा लेकर के आप कहाँ से कहाँ जाते हैं? नरैनी ले गए थे।
नरैनी। तो क्या समस्या हुई फिर? समस्या की गुंडा में तो हमला करा बच्चों को, रास्ते में तो फिर क्या हुआ? रिक्शा में चोट लग गई। तो अब आपने कोई शिकायत की कि हम बच्चे ले जाने में असमर्थ है, क्या दिक्कत है आपको? समर्थन नहीं दिया, हम तो बच्चे चाह रहे कि हमारे बच्चे हैक के हैं। आपके कितने बच्चे थे? हमारे बच्चे एक बच्चा था। अच्छा, तो उसको और साथ में और बच्चों को भी लेकर के जा रहे हैं। मतलब समस्या वही रही कि वहाँ जाने में असमर्थ है। पैर में चोट दिखा दो।